जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ कप की। किंग ऑफ कप का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर मे भी आपके पार्टनर ने कभी आपके लिए कोई रिस्क नहीं लिया है। आपके पार्टनर हमेशा ही जैसे दावे इन्होंने क्लेम बहुत किया है कि आपसे लव करते हैं, लेकिन इन्होंने कभी आपके लिए कुछ किया नहीं है। मे बी आपके पार्टनर किसी नेगेटिविटी को फीड कर रहे थे। मे बी आपके पार्टनर के लिए इनकी मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि ईगो इनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ईगो का मतलब ये होता है कि लोग क्या कहेंगे, मेरा नेम खराब हो जाएगा एंड लोग मुझे इस तरीके से जानते हैं, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। 819 हर्मिट की एनर्जी, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो यहाँ पर है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन। सारे साइन इक्वल ही हैं, ठीक है, सारे साइन इक्वल हैं। नंबर है आपके लिए 38264, 23468। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ्यूचर के बारे में काफ़ी ज़्यादा परेशान है। फ्यूचर को लेके क्यों वरीड हैं? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जजमेंट की एनर्जी में भी आपके पार्टनर ने, या तो देखिए एक चीज़ तो मुझे दिख रही है, या तो आपके पार्टनर ने आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, इस वजह से ये फ्यूचर को लेके वरीड है कि पता नहीं आप इनके साथ कनेक्ट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। 23, यस, हायरोफेंट की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसे हिसाब किताब लगा रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इन्होंने अगर ये बहुत अच्छे बन के रहे तो इनको फ़ायदा क्या हुआ। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, या तो ये आप ही के मैरिड पार्टनर हैं, या फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है, किसी थर्ड पार्टी से मैरिड हो सकते हैं। एंड इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इनके ऊपर जजमेंट पास हो गया है। मतलब ये जो है सफ़र कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, स्ट्रगल कर रहे हैं, पेन मिल रहा है इनको। एंड ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि अगर ये हायरोफेंट बन के रहे, मतलब इनका नेम फेम बाय द बुक चलना, कोई गलत काम नहीं करना, तो उससे इनको मिला क्या है। इन्होंने आपके लिए कभी कुछ नहीं किया है, इसलिए क्योंकि या तो इनकी फैमिली एग्री नहीं होती, लोग क्या कहते, इनकी एक इमेज बनी हुई थी वो ख़राब हो जाती। इस चक्कर में इन्होंने अपने सच्चे प्यार को इग्नोर किया है। एंड अब इनको लग रहा है कि वो सब करके मुझे मिला क्या। मतलब नेम फेम तो है लेकिन प्यार नहीं है, लाइफ से प्यार गायब हो चुका है, जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इनको। एंड ऐसा दिख रहा है जैसे ये ईश्वर से शिकायतें भी कर रहे हैं कि मैंने जो कुछ किया वो उसमें गलत क्या था। देखिए, गलत या बैड कर्मा हमेशा यही नहीं होता है। कभी किसी दूसरे का गला दबाना, दूसरे का मर्डर करना क्राइम नहीं होता है। कई बार अपनी इच्छाओं का गला दबाना भी क्राइम होता है, ठीक है। अपने आप को इंसान जीते जी ख़त्म कर दे, अपनी सारी डिज़ायर्स को मार ले, वो भी तो क्राइम है। इसलिए कि नेम फेम रह जाएगा, ये तो चला जाएगा, लाइफ ख़त्म, नेम फेम ख़त्म। लेकिन जो आपको मौका मिला था ज़िंदगी जीने का, वो आपने गंवा दिया। किसकी वजह से? उन लोगों की वजह से जो शायद आपसे पहले इस दुनिया से चले जाएं। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि जब कुछ नहीं है तो चलो काम पे फोकस किया जाए। क्योंकि इंसान अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है। जैसे इंसान किसी भी नेगेटिविटी में दब नहीं जाएगा, वो 24 घंटे उसी को नहीं सोच सकता। तो ऐसा दिख रहा है जैसे नेगेटिविटी को डिलीट करने के लिए अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। सन ऑफ पेंटिकल, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनका दिल भारी है, ये खुश नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी अपना पूरा फोकस नहीं लगा पा रहे हैं। क्योंकि जब दिल खाली होता है तो पैसा चाहे कितना भी आपके पास हो, आप खुश नहीं रह सकते। आपके चेहरे पे स्माइल तभी आएगी जब आपका दिल खुश होगा। एंड शायद आपके पार्टनर को सज़ा यही मिली है क्योंकि इन्होंने अपने दिल की कभी सुनी ही नहीं, क्योंकि इनके दिल में आप थे।
एंड आपको इन्होंने कभी सुना नहीं। 23, 5, 5, 8, 13 डेथ की एनर्जी। यस, इनके दिल की जैसे डेथ हो जाना, मतलब कि इच्छाएं ख़त्म हो जाना। इनको लग रहा है ये पैसा भी अर्न करके क्या कर लेंगे, जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करें, वो वाली एनर्जी। बहुत पुराना सॉन्ग है एक, वो वाली कंडीशन है बिल्कुल कि जब जो है इतना हर्ट हो चुके हैं, लाइफ में सब कुछ लॉस हो गया, तो फिर अब ये पैसा, ये प्रॉपर्टी और ये दुनिया भर की चीज़ें सब किस काम की। नाइट ऑफ पेंटिकल, लूज़र फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अब इसका मैं क्या करूं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मदर ऑफ का बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। लिटरली इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनका कोई नहीं है, ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। इस टाइम पर इनको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। यस, 2 ऑफ कप की एनर्जी, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब जैसे लौट के बुद्धू घर को आए, अब इनको लग रहा है कि मतलब कोई तो साथी चाहिए, कोई तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो मुझे समझे, मुझे प्रायोरिटी दे, मुझे इम्पोर्टेंस दे। डॉटर ऑफ कप, देखिए मदर ऑफ कप एंड डॉटर ऑफ कप, मतलब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 2 ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने भी, मतलब इन्होंने आपके साथ भी बहुत गलत किया। यस, इनको इतना दुख हो रहा है, आपको कितना हुआ होगा। इन्होंने कभी आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, कभी आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए। अब इनको जैसे बहुत जोर शोर से पछतावे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। ओके, 21 एंड 3, 23 एंड 2, 25, 7 रिलेशनशिप की एनर्जी। आपके पार्टनर अब आपसे मैरिज करना चाहते हैं या फिर आपके लिए साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड, मे बी आप इनसे दूर हो गए थे, आप इनसे नाराज़ होकर चले गए थे, आपने इनसे डिस्टेंस बढ़ा ली थी क्योंकि इन्होंने कभी आपके लिए कुछ किया ही नहीं था। इस वजह से आप भी इनसे नाराज़ होकर चले गए थे। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 10 ऑफ कप की एनर्जी, 10, 6, 16 टॉवर की एनर्जी है। यस, तो यस, तो मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, 50% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ही आपसे दूर हुए थे, लेकिन ये पहले की कंडीशन है। यस, इनको लग रहा था कि जैसे नेम फेम की वजह से इन्होंने या तो अपनी फैमिली, क्योंकि 10 कप की एनर्जी है, 10 कप का मतलब हो गया कि फैमिली की खुशी के लिए इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली थी, ऐसा भी पॉसिबल है। एंड वहाँ पे इन पे टॉवर आ गया था। 10, 6, 16, 16, 8, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यस, फैमिली से ज़्यादा प्यार था मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर को। एंड फैमिली में इनकी इमेज बनी रहे, इनकी इम्पोर्टेंस बनी रहे, कोई इनको कुछ बोल ना दे। इन सब रीज़न की वजह से ये आपको छोड़ के चले गए थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। वहाँ पे टॉवर आया था इनके ऊपर, वो भी चली नहीं। मे बी ये किसी रिलेशनशिप में या जॉब की वजह से या किसी वजह से इन्होंने आपसे डिस्टेंस किया था, लेकिन वहाँ भी जाकर के इनको फ़ायदा कोई नहीं हुआ है। 4 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जैसे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, या तो बीमार हो गए हैं, इनको कुछ हेल्थ इशू लग गए हैं, या फिर अब इनको फील हो रहा है कि मतलब इनके ऊपर तलवारें टंगी हुई हैं। मतलब क्या है, 3 स्वॉर्ड इनके ऊपर लटकी हुई हैं। डिवाइन ऐसा क्यों हो रहा है? डेविल की एनर्जी, देखिए वही एनर्जी यहाँ पे निकल के आ गई है। ये जो लेडी है, ये लेडी है हीलर, वाइट कलर की ड्रेस पहने हैं, लेकिन ये डेविल को हील कर रही है। तो डेविल को हील करने का मतलब क्या होता है कि हर इंसान के अंदर एक शेडो साइड होता है, ठीक है, एक लाइट साइड होता है। तो लाइट साइड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर होता है, मतलब इंसान एंजल होता है। जैसे एक ही इंसान के अंदर एंजल और डेविल दोनों होते हैं। तो आपके पार्टनर थे तो एंजल, लेकिन इन्होंने फीड किया है डेविल को, नेगेटिविटी को, ईगो को, प्राइड को, इन सब चीज़ों को, जिसकी वजह से आज इनकी ये हालत हो चुकी है। 15, 4, 19 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। इन्होंने अपने डेविल को फीड कराने के लिए इन्होंने पता नहीं कितने तरीके अपनाए हैं, लेकिन वो सारे तरीके फेल हो चुके हैं। एंड यस, अब दिख रहा है कि आपके पार्टनर गिव अप वाली एनर्जी में आ चुके हैं। यस, क्योंकि ऊपर देखिए लूज़र की एनर्जी है एंड बहुत दुखी हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने अपने ईगो के चक्कर में इन्होंने सच्चा प्यार अपना लॉस कर दिया है। तो वही काफ़ी पेनफुल कंडीशन मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। यहाँ पर 2 एंड 16, 18 हो गया, 18, 4, 22, 22 एंड 15 कितना हुआ? 22 एंड 15, 37 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। मतलब
लेसन लर्न किया है, बहुत तगड़ा लेसन मिला है आपके पार्टनर को कि डेविल को अगर आप फीड करेंगे तो आपकी लाइफ हेल जैसी हो जाएगी। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के इंटेंशन बताइए। एंसेस्टर, यस मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के या तो एंसेस्टर ही इनको आपके करीब लेके आ रहे हैं, या फिर कोई पितृदोष भी हो सकता है, या फिर यस बहुत कम लोगों के लिए मुझे किसी तरह के ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी आ रही है। मे बी आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया गया था, मे बी इनकी लाइफ में पितृदोष हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सबके साथ कंडीशन एक जैसी नहीं होगी। यस कोई एंसेस्टर हेल्प कर रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। बाउंड्रीज, आपके पार्टनर ने बाउंड्री लगाई हुई थी, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि ये बाउंड्री ख़त्म हो जाएंगी। यस डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए उनको। मेडिटेशन कीजिए आप, ओके आपको आंसर मिलेंगे। और क्या होगा डिवाइन और बताइए। सेलिब्रेशन, यस 5 की एनर्जी है। यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इनटू योर लाइफ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आप अपनी लाइफ में नई चीज़ें लाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सेलिब्रेशन होगा आपकी लाइफ में। ओके जय माता दी।